हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरह से है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक बर्तन इस तरह से, कंटेनर हमारी शेप से है जैसे कि एक सर्कुलर सिलेंडर, जैसे हमारा ये सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर के शेप में है। हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये हमारे इसका डायमीटर समझ लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ये पूरा सिलेंडर की, ये हमको कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट हमको गिवन है। इसके बाद में इस फुल ऑफ आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम से पूरा भरी हुई ये सिलेंडर जो हमारा है ये हमारा पूरा आइसक्रीम से फुल है। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। और इसमें से जो आइसक्रीम फिल हुआ है, पूरा भरा है हमारा इस सिलेंडर में, इसी में से हम क्या करते हैं, एक हमारा और कोन के शेप में है, इस सिलेंडर में से इस आइसक्रीम को इस कोन में, सर्कुलर कोन में, इसमें हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो हैविंग अ हेमिस्फेयर, हाँ, और जिसकी डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर, जो हमारा सर्कुलर कोन है जिसमें आइसक्रीम फिल करते हैं उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप, और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक हेमिस्फेयर पर शेप लगा हुआ है। इसको हम ऐसे सोचते हैं, जब हम लोग गांव में या कहीं शहर में आइसक्रीम खाते हैं तो उसके ऊपर क्या करता है, जो छोटे छोटे मतलब तमाम प्रकार से आपका बादाम हुआ और कोई चीज़ उसके ऊपर से रख करके वो फिल कर देता है, आइसक्रीम भी थोड़ा ऊपर से उड़ जाती है, तो जो शेप उसका बना है आइसक्रीम का वो हमारा हेमिस्फेरिकल शेप में फिल हो गया है। इस तरह से इसमें से क्रीम निकाल करके वो भरने के बाद में उसके ऊपर से थोड़ा बहुत और कुछ चीज़ें रख देता है। उसके बाद क्या है, हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप, ये तो हो गया हमारा। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, और हमें बताना है इस सिलेंड्रिकल जो हमारा कंटेनर था, इसमें जो आइसक्रीम भरी थी, इस आइसक्रीम में को निकाल करके ऐसे हम कितने कोन्स में भर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ कोन्स मुझे फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया ये हमारा कोई चीज़ है, कंटेनर है, और इसकी वैल्यूम है 12 है, और मान लिया इसमें 12 कोई चीज़ इसमें मतलब वैल्यूम है, मतलब इसमें 12 केजी या कुछ भी आ सकता है। और एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें मान लेते हैं हम 2 केजी आ सकता है। तो क्या करते हैं, 2 केजी मिलाकर हम कितनी बार इसमें से हम निकालेंगे, तो मान लें n बार निकालते हैं तो 2 इंटू एन कर देंगे। तो 2 इंटू एन करते हैं जो कुल मिलाकर कितने बार 12 केजी होता है। इस तरह से n बराबर हम क्या लें 12/2 कर देंगे। 2 इधर आएगा, मैथमेटिकली डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 आएगा, इसका मतलब n बराबर 6 है। तो कुछ इस तरह से अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। सवाल बहुत आसान, देखते हैं। हाइट ऑफ, ये मैम जो गिवन है उसमें लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम मान लेते हैं h1, क्योंकि इसमें हाइट हमारा कोन का भी है तो हमें अलग अलग मानना पड़ेगा। h1 हमारा कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, हमको ये गिवन है। फिर हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ कोन भी लिख लेंगे साथ साथ में, या पहले इसका रेडियस लिख लें, रेडियस भी हमको पता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो हाफ डायमीटर इसमें हमारा 12 है, तो 12/2 करेंगे, इसलिए 6 सेंटीमीटर हमारा इस सिलेंडर का रेडियस आ जाएगा। अब इसी तरह से हाइट ऑफ कोन भी लिख लेंगे, ये चीज़ हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर, हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका भी डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर इसका कितना दिया 6 दिया है, तो 6/2 करेंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद हमको लेट करना पड़ेगा, हाँ हाँ लिखेंगे, लेट एन आइसक्रीम, लेट एन आइसक्रीम कम्स, लेट आइसक्रीम कोन कैन बी फील्ड, कुछ कमी है, लेट आइसक्रीम कोन कैन बी फील्ड, मतलब लेट एन आइसक्रीम, लेट एन आइसक्रीम कोन कैन बी फील्ड, मतलब इसमें एन आइसक्रीम कोन इसमें फिल कर सकते हैं। तो इसको मैंने लेट कर लिया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हमारा क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन,
ऐसे जैसे मैंने यहाँ समझाया है। मान लें ये इसमें n kg निकाल सकते हैं इसमें से, तो n इंटू 2 करेंगे तो इसकी वैल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम n बार निकाल सकते हैं, इसमें n कोन के बराबर इसमें से आइसक्रीम निकाल सकते हैं। तो कितनी बार? n बार, और एक आइसक्रीम का वैल्यूम से n से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? n इंटू वैल्यूम ऑफ आइस कोन, मतलब कोनिकल जो आपका आइसक्रीम है वो n बार निकाला तो हमारा वैल्यूम की सिलेंडर के वैल्यूम के इक्वल हो गया। अब इसमें हम कुछ करना नहीं, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, लेकिन h1 मैंने माना है, इसको r1 माना था। इस तरह से हम इसको लिखें। हाइट ऑफ कोन h2 है यहाँ पर, इसको भी लिख लेंगे। इस तरह से इक्वल टू करेंगे, यहाँ n लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे। उसके बाद हाँ एक चीज़ हमारा हेमिस्फेरिकल शेप में था तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए, छूट गया था हमारा, तो वैल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वैल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी जोड़ देंगे, हेमिस्फेयर, ये हमारा हेमिस्फेयर के शेप में भी ये भी जुड़ गया। अब हम इसमें रखेंगे, तो n था तो n को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में लिखे वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3, कोन का वैल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यूम इसका रेडियस r2 मैंने माना था तो h2 हो जाएगा, प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वैल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का वैल्यूम मुझे पता है 2/3 पाई r2 क्यूब, कि 4/3 पाई r क्यूब होता है तो 2/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको वैल्यू इसमें रखेंगे। अब वैल्यू रखेंगे तो ये पाई से पाई ही रहने दें। आर स्क्वायर, इसमें मैंने r मेरा 6 था तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और h1 मेरा कितना था? h1 हमको पता था इसका 15, तो यहाँ हम 15 लिख लेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। तो अब यहाँ n ऐसे है रहने दो, अब 1/3 लिखेंगे, यहाँ पाई को एज इट रहने दीजिए। अब r2, इसकी r2 की वैल्यू 6 नहीं 3 है तो यहाँ 3 3 जा 9 लिख देते हैं, इंटू 9, प्लस इसमें h2 हमारा कितना है? 12 है, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। हाँ 1/3, 3 से 9 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इंटू 12 है, प्लस लगाएंगे 2/3 पाइए, तो यहाँ पर हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिलाकर ये हमारा 36 आ गया। प्लस लगाएंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27 और 2 9 जा 18 हो गया। अब हम यहाँ पर पाई दोनों में था तो पाई यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ 36 को हम क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 540 आ जाएगा, इक्वल टू n ऐसे रहने, इसको हम प्लस करेंगे 36 में 18 तो हमारा 54 हो जाएगा। तो n की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो n इक्वल टू क्या करेंगे? n इक्वल टू होगा, ये 54 इधर आएगा तो 540/54 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। इस तरह से n इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो यही तो मुझे फाइंड करना था जो मैंने लेट किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोर कैन बी फिल्ड यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरह से, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कितने सिल्वर कॉइन हो सकते हैं जिसकी डायमीटर जो है 1.75 सेंटीमीटर है। एक हमारा ये कॉइन है, आप लोग कॉइन देखे होंगे, कॉइन की एक हाइट होती है और वो ऊपर उसका सर्कुलर शेप में होता है ऊपर वाला पार्ट, तो इसका मतलब वो सिलेंडर होता है। कोई शेप जब उसकी जो बेस या फिर उसका जो टॉप सर्कुलर शेप में हो, उसमें हाइट भी हो, तो आपका क्या हो जाता है? सिलेंडर का शेप हो जाता है। इस तरह से हमारा जो कॉइन है वो सिलेंडर के शेप में होगा। तो जिसका क्या दिया है? डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एंड ऑफ थिकनेस, और थिकनेस जो है 2 mm है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है 2 mm है, इसकी जो थिकन में मोटाई उसकी हाइट हो जाती है। और ये हमारा डायमीटर है, इसका डायमीटर हमारा क्या दिया है? 1.75 सेंटीमीटर। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड, और इसको हम मेल्ट कर देते हैं और क्यूबाइड के फॉर्म में इसको हम चेंज कर देते हैं। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना एंड इतना, डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये बताना है कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे कि हमारा इस शेप का 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का एक क्यूबाइडिकल मतलब शेप फॉर्म्ड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे फाइंड करना, जैसे पीछे वाले सॉल्व में मैंने सॉल्व किया था। तो नंबर ऑफ कॉइन मतलब ये इंटू वैल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? ये सिलेंडर है, इक्वल टू
वैल्यू ऑफ हमारा क्यूबाइड के इक्वल हो जाएगा। फिर इस तरह से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जो जो हमें गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। एक चीज़ ये भी देख रहे हैं, ये जो इसको हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये क्या एक सिलेंडर के शेप में है, तो इसको हम लिख लेंगे we know that coins is in the shape of cylindrical। ये है, इसको हम जानते हैं। अब हम ये जानते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे जो जो हमको जानकारी है। पहले क्या लिख लेंगे, हाइट ऑफ कॉइन। कितना दी इसकी हाइट, 2 mm है, 2 mm। तो इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 2/10 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये चेंज हो गया। फिर रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमारा गिवन है पूरा, इसे इसकी रेडियस है 1.7। इसको रेडियस क्या होता है, डायमीटर/2। तो डायमीटर हमको पता है 1.75/2 करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको जब हाफ करेंगे तो 0.875 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। लेंथ हाफ क्यूबाइड, जो जो हमें ये पता है इसकी जानकारी ले लेंगे। लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड कितना है, ये आपका 10 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द क्यूबाइड कितना है, हाइट ऑफ क्यूबाइड कितना है हमारा, ये हमारा दिया है ये 3.5 सेंटीमीटर। ये हमको गिवन है। अब हम लिख लेंगे जिस तरह से मैंने बताया था, लेट करेंगे, लेट n नंबर ऑफ कॉइन मेल्टेड, n नंबर ऑफ कॉइन मेल्टेड। और टू किस लिए, टू फॉर्म क्यूबाइड। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब n नंबर ऑफ, तो इसमें हम फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे n इंटू वैल्यूम ऑफ कॉइन्स, या वैल्यूम ऑफ n कॉइन भी लिख सकते हो। वैल्यूम ऑफ n कॉइन्स इक्वल टू वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्योंकि जो n कॉइन्स है जितने, इसी से तो मेल्ट करके मैंने क्यूबाइड को बनाया था। तो इस तरह वैल्यूम ऑफ n कॉइन्स, तो n इंटू वैल्यू कॉइन्स का सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसकी वैल्यूम होता है πr² h1 कर देंगे। क्योंकि इसका हाइट ये है और इसकी हाइट अलग है, तो अलग अलग मुझे करना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे इस तरह से, हाइट h1 यहाँ पर लिख दें। तो इस तरह मैंने लिख लिया, इक्वल टू लिखेंगे। फिर यहाँ वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है हमारा, L इंटू बी इंटू एच है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो n इंटू क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर ले, n इंटू पाई ऐसे रहने देते हैं एज इट। और इसका जब हम 0.875 यहाँ पर 5 ही था का स्क्वायर करेंगे, और h मुझे पता था 0.2 इक्वल टू L इसका है 3.5, ये मुझे पता है। लेंथ हमें नहीं, हाइट है क्या है 5.5, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5.5 L है इंटू 10 है हाई इसको, और 5.5 इंटू 5.5। इस तरह से LBH मैंने लिख लिया कुल मिला करके। अब इसी को मुझे सॉल्व कर लेना है। तो n इंटू लिखेंगे, यहाँ पाई रहेगा। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको मिल जाता है 0.7656 मिल जाएगा। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट ही कर देते हैं, 22/7 कर देते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अलग कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है। तो 192.5 इतना आ जाएगा। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो n इक्वल टू मुझे फाइंड करना है फाइनली। तो n इक्वल टू 192.5 अपान करेंगे, ये आपका 7 इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा इंटू 7, नीचे आपका सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.3686 होगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से हमारा ये सब करके n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 400। इस तरह से 400 कॉइन्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो हम क्या होता है, ये हमारा क्यूबाइड कंप्लीट फॉर्म हो जाता है।